तो बच्चों कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक 12th क्लास का लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई के एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ देगा और आईटी नीट के एग्ज़ाम में भी कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टॉपिक है हमारा इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इक्यू माने इक्वल एंड पोटेंशियल मीन्स ऐसे सरफेस जिनके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम। दे आर सेड टू बी इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस। तो सबसे पहले डिफरेंट केसेस के हम इक्यू पोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। सबसे पहला है हमारा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है तो हमें उससे इक्यू पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। और हम सब लोग जानते ही हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड Q बाय R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है और मैंने सपोज यहाँ पे एक चार्ज रख दिया बीच में। अब वे सारे पॉइंट जो इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया, इससे 1 मीटर इधर इन एवरी डायरेक्शन, 1 मीटर इधर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, और उन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो जो सरफेस आपको मिलेगा देखने को, दैट इज कॉल्ड इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो कौन सा सरफेस बनेगा? यस, दैट विल बी अ स्फीयर। स्फीयर ही बनेगा। तो क्योंकि जैसे मैं अंदर वाला ये स्फीयर मैंने आपके लिए तैयार किया है, 3 स्फीयरिकल सरफेस बनाए हैं पॉइंट चार्ज से। तो अगर मैं अंदर वाले स्फीयर की बात करूं तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है, क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस कैसा है, सेम हर एक पॉइंट का, तो यहाँ पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन बाहर वाले स्फीयर की बात करूं तो इसके भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इससे डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, डिफरेंट है। और जिस स्फीयर की रेडियस ज़्यादा होगी उसका पोटेंशियल कम होगा। तो बाहर वाले का सपोज V3 होगा तो हम कह सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब दूसरा आता है ड्यू टू लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज से कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा? अब इमेजिन कीजिए ये मेरा पेन है, ठीक है, और इसको मैंने पॉइंट लाइन चार्ज दिया हुआ है, मीन्स चार्ज गिवन है जो एक सिंगल लाइन में इस पे एग्जिस्ट है, दैट इज कॉल्ड लाइन चार्ज। तो इससे भी अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं जो इससे कहाँ है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इक्वल डिस्टेंस, फिर वही डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 मीटर ही लेना है। तो 5 सेंटीमीटर इधर, 5 इधर, 5 इधर। जैसे कि मेरा हाथ है तो मेरी हथेली के हर एक पॉइंट इससे कैसा है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा? यस, डेफिनेटली इट विल बी सिलेंडर। जैसे कि इसको अब आप दोबारा कंसीडर करें, ये माने कि ये पेन है तो इसके अंदर जो रिफिल है वो लाइन चार्ज है, और ये जो बाहर सिलेंडर है इसका हर एक पॉइंट रिफिल से कैसा है, इक्वी डिस्टेंस। तो दैट्स व्हाई इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये याद रहे, जिसकी रेडियस जितनी कम होगी, डिस्टेंस चार्ज से जितना कम होगा, वहां पे पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। तो 2 केस तो ये रहे। एक केस और इसमें रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कैसे रिप्रेजेंट करें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप शो करेंगे शीट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, तो इनके बीच का गैप भी कैसा लेंगे हम, सेम। क्यों लेंगे वो मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं अभी के अभी। बने रहिए फिजिक्स प्लेनेट में पंकज शर्मा के साथ। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे आप शो करेंगे, दिस इज द, ये लाइन जो मैं बना रहा हूं ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। और ये शीट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव की तरफ होंगे सरफेस, वहाँ पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, और जो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा वहाँ का पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, सपोज इसकी वैल्यू 15 वोल्ट है, इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, तो इसकी 5 ही रहेगी। क्यों रहेगी?
क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या है माइनस dv बाय dr। तो निगेटिव साइन तो ये शो करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल गेट डिक्रीजेज। तो इसीलिए V1 सबसे बड़ा है V2 और उससे सबसे छोटा V3 है। तो हम देख रहे हैं कि dV बराबर किसके हो गया बेटे माइनस EdR। तो dV कांस्टेंट है, चेक कीजिए इन दोनों की वैल्यू, डिफरेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, E कांस्टेंट है, इसीलिए इन सब का गैप भी क्या रखेंगे सेम रखेंगे। अगर क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये तो सेम है लेकिन फील्ड क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो फील्ड अगर बढ़ेगा तो इनके बीच का गैप कम हो जाएगा क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट। और अगर फील्ड डिक्रीज मैंने बोला है, अगर फील्ड इंक्रीज होगा तो ये कम हो जाएगा और फील्ड अगर डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि ये शीट थोड़ा आगे बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का एक्सप्रेशन। तो बने रहिए फिजिक्स प्लेनेट पे, अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और फिर मैं आता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक देखिए।